आजकल हम लोग बहुत सारे सेलिब्रेशंस करते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे, न जाने कौन कौन से डे होते हैं। करने भी चाहिए, उससे खुशियाँ भी आती हैं। तो उन खुशियों को और ज़्यादा खुशियों में बदलने के लिए कुछ चीज़ें हमें बदलनी पड़ेगी। कुछ चीज़ों पर हमें विचार करना पड़ेगा कि जब हम समाज में देखते हैं तो एक दिन तो ढेर सारा प्यार हम व्यक्त कर देते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने माता पिता के लिए, लेकिन उनकी ज़रूरतें क्या है उस पर भी थोड़ा हमें चिंतन करना चाहिए। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे हम लोग दूर होने लगते हैं, उनकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान नहीं जाता। सब लोग ऐसा ही करते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, बेटियां, बेटे ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप की ओर बहुत सारा ध्यान देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनकी बहुत सारी सेवा करते हैं, उनके हर दिन आशीर्वाद लेते हैं। यह एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है समाज में कि हमारे घर में धन संपदा होने के बावजूद भी माता पिता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी ज़रूरतों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और उन्हें हम लोग निग्लेक्ट करने लगते हैं। जिन्होंने बचपन से हमें इतना पाला पोसा बड़ा किया, हमारी हर ज़रूरत उन्होंने पूरी की, फिर बुढ़ापे में जब उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम लोग उन पर ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह बहुत दुखद स्थिति है। समाज में तो अब ऐसा भी चित्र दिखाई देता है कि जो बेटियां अपने माँ बाप की बहुत सारे ख्याल रखती हैं, वही बेटियां ससुराल में अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रख पाती। तो यह डिफरेंस हो जाता है। तो जो बेटियां अपने माँ बाप का ख्याल रखती है, उन्होंने भी यही सोचना चाहिए कि जो सास ससुर है वो भी तो किसी के माँ बाप है, वो भी इंसान है। इसलिए इंसान की तरह उन्हें ट्रीट करो, उनकी ज़रूरतों को समझो, उन्हें प्यार दो। हो सकता है कुछ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन थोड़ा झुकना पड़ेगा, थोड़ा झुकाना पड़ेगा। तो जो इंसान है हमारे घर में अपने माता पिता के रूप में, जिन्हें हम देवता के रूप में मानते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ऐसा हम कहते हैं ना। माता भी ईश्वर ही है, पिता भी ईश्वर है और हमारे गुरु तो ईश्वर है ही। तो इनकी हम सेवा करें, सेवा का उदाहरण हम हमसे ही प्रस्तुत करें, तभी आगे जा कर के अगली जो जनरेशन है वो हमारा सम्मान कर पाएगी, हमारी ओर ध्यान दे पाएगी। अगर हम ही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन जो है उनसे हम कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं उन्हें सताना नहीं चाहिए। कहा जाता है ना, गरीब को मत सता, गरीब रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो दो जहां से खो देगा। इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं तो ईश्वर के पास न्याय है, उसकी न्याय की ओर देखो और इंसान को इंसान की तरह, इंसानियत के नाते उन्हें ट्रीट करो। अपने हृदय का प्रेम उनको भी दो। तभी यह जो मातृदिन है, पितृदिन है, आचार्य दिन है, वो सब दिन हमने बहुत अच्छी तरह से मनाए, ऐसा माना जाएगा। सभी को हरिओम और सभी को परमात्मा का ढेर सारा आशीर्वाद।
सब सुखी रहे, खुश रहे, निरोग रहे।